वेलकम माय यूट्यूब चैनल एनएफई फार्मिंग ईटीसी में अरुण प्रकाश। तो आज मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आया हुआ है जो मैंने नोचिंग वगैरह की थी, तो उसके तो मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। ये आप लोगों के समक्ष है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य इसमें आया हुआ है जो कि समय रहते हमें करना पड़ेगा। अगर हम इस कार्य को नहीं करेंगे समय रहते हुए तो हमारा जो प्लांट का जो लीडर है काफ़ी वीक हो जाएगा। तो लीडर को वीक होने से बचाने के लिए हमें यह कार्य करना अति आवश्यक है, हमारे लिए अति आवश्यक है। तो जैसे आप मेरे पास ये देख पा रहे हैं, ये मेरे पास है टूथपिक। तो इस कार्य को करने के लिए हम ये टूथपिक लाए हुए हैं और इन टूथपिक को लगाना बहुत ही ज़रूरी है हमारे पास। तो लगभग इस समय आप देख पा रहे हैं जो मेरे पास ये न्यूली ब्रांचें निकली हुई है। ये लगभग 6 इंच के आसपास है, बिल्कुल पूरा। ये देखिए पूरी 6 इंच मेरे पास आ चुकी है और अब हमें इसमें टूथपिक लगानी बहुत ज़रूरी हो जाती है, बहुत अनिवार्य हो जाती है। तो इस तरह की आप टूथपिक लाएँ, या आप लोगों के समक्ष है ये टूथपिक मेरे पास पड़ी हुई है। तो इसको आप ज़रूर लगाएं समय रहते हुए, नहीं तो जो आपका सेंटर लीडर है बहुत वीक हो जाता है। तो इस समय हमारा बहुत ज़रूरी कार्य है, हमारे जो ये प्लांट के जो लीडर है इनको स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है समय रहते हुए, नहीं तो ये वीक हो जाएगा और ये अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो हमें अपने सेंटर लीडर को स्ट्रेंथ देनी है, इसको हमें काफ़ी थिक बनाना होता है। तो इसके अंदर ये केप लगी होती है इसके ऊपर, तो इस केप को हम वापस लगाएंगे टूथपिक में और इसको हम, इसके अंदर एक होल होता है, इस होल के माध्यम से हम इसको हाथ के ऊपर सॉरी ये सारा गिर गया मेरे पास से, निकालनी होती है। तो इस तरह की ये टूथपिक होती है। तो ये बाहर की ब्रांचें ज़्यादा मोटी भी नहीं होने देनी है क्योंकि फिर लीटर वीक हो जाएगा। और समय रहते हुए हमने इसको लगाना है। ये आप देखिए दोनों साइड से ये नुकीली होती है, दोनों साइड से ये तेज़ होती है। तो हमें क्या करना है, इसको हॉरिजेंटल की पोजीशन में लेके जाना है। जैसे आप देख पा रहे हैं ये ब्रांच मैंने हॉरिजेंटल की पोजीशन में ले गई है, तो एक ले गया हूँ। तो इसको अगला जो सिरा है इसके अंदर ऐसे डालना है। ये देखिए दूसरा सिरा यहाँ पर ऐसे आप दोनों हाथों की सपोर्ट दें और फिर इसको आप लगभग हॉरिजेंटल की पोजीशन में लेके जाएं। अब ये इजीली बेंड हो जाती है हमारे पास। एक हाथ से टूथपिक लगाने में दिक्कत आती है थोड़ी, आपने नीचे से भी सपोर्ट देनी है ताकि हमारे पास ये टूटे ना। और जैसे आप देख पा रहे हैं ये बिलो हॉरिजेंटल मेरे पास हो गई है। ये जो ब्रांच आप देख पा रहे हैं अब ये वीक है और ये अभी वीक ही रहेगी, कमज़ोर ही रहेगी। तो इसको हमें वीक रखना है। अगर ये हमारे पास 45 डिग्री में जाएगी या 50 डिग्री में जाएगी तो सारी न्यूट्रिशन ये ब्रांच लेगी और ये मोटी हो जाएगी और लीडर हमारा वीक हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारे पास न्यूली ब्रांचेस निकली हुई है तो इसको हमें टूथपिक से थोड़ा सा बेंड करना है, हॉरिजेंटल बिलो हॉरिजेंटल। और जो 12 स्पिंडल में जाना चाहते हैं तो वो आगे जब ये 1 फुट के आसपास हो जाएगी तो कट्टे वाली सुतली होती है तो उसकी सहायता से थोड़ा सा इसको और बेंड कर दें, क्योंकि ये आगे से जो है ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो थोड़ा सा आप
अभी आप ये टूथपिक लगाएं और बाद में जो धागे वाली कट्टे वाली सुतलियाँ होती है उसके माध्यम से थोड़ा सा बेंड कर दें। उससे हमारी जो ये ब्रांचेज है, न्यूली ब्रांचेज, ये वीक रहेगी और जो हमारा सेंट्रल लीडर है वो मजबूत बनता जाएगा। ये अभी नए प्लांट है और लगभग ये 1 साल का प्लांट मेरे पास हो चुका है। 1 साल का, ये पिछले साल की कलम मेरे पास है। तो अभी नर्सरी पीरियड ही इसका ख़त्म हुआ है, तो 1 साल का प्लांट तो मैं इसको नहीं बोल सकता हूँ। तो अगर असल में तो ये अगले साल को नेक्स्ट ईयर के लिए 1 साल का ये हो जाएगा, क्योंकि 1 साल नर्सरी पीरियड रहता है। तो इस साल इसको मुझे लगाना था, लेकिन मैंने इसी जगह पर पाल्टी लगाई थी, फिर पाल्टी के ऊपर पिछले साल कलम ग्राफ्टिंग की थी और इस साल के लिए मेरा पौधा बन के तैयार हो गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है मेरे बागवान भाइयों, मेरे बागवान साथियों। तो समय रहते हुए इस कार्य को ज़रूर करें और अपने सेंट्रल लीडर को वीक होने से बचाएं और अपने साइड की जो ब्रांचेज है इसको भी आप थोड़ा सा वीक पे डालें। और आगे आती है हमारे पास प्रूनिंग की बात। तो आप समर में भी प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल नई ब्रांचेज है। इसको आप अगर वीक पे डालते हो तो आप विंटर में भी इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी 2 साल के बाद ही ये ब्रांचेज हमारे पास फ्रूटिंग पे आएगी, अभी नहीं आएगी। तो कोई भी नई ब्रांच निकलती है 2 साल में ही हमारे पास फ्रूटिंग देती है, जो नई आती है। लेकिन जो नई ब्रांचेज में से अगली शाखा होती है तो हो सकता है समर में भी आपके पास फ्रूटिंग दे दे। बाकी न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड होता है, जितनी आप न्यूट्रिशन देंगे उस हिसाब से आपका प्लांट जो है ग्रोथ हमें देता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा धन्यवाद। आप मेरी वीडियोस को हो सके तो शेयर भी करें, लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलेगी और आप बहुत अच्छा बेनिफिट मेरे चैनल के माध्यम से बचा सकते हैं। तो आगे मैं मशरूम की फार्मिंग भी कर रहा हूं और आप उसकी वीडियोस भी देख सकते हैं, किस तरीके से हमें मशरूम को ग्रो करना है, अपने लिए कैसे तैयार करना है। अगर आप बेचने के लिए नहीं तो अपने लिए आप मशरूम तैयार कर सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा कोशिश में हूँ कि मुझे थोड़ा मशरूम का सीड ज़रूर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा विश्वास है कि नोनी यूनिवर्सिटी से मुझे मशरूम का सीड भी अवेलेबल हो जाएगा।